क्या हुकूमत के पास अपने फैसले खुद करने का इख्तियार है? मौलाना फजलुर रहमान तो कौमी असम्बली इजलास में सवाल। कहा, मामलात सियासतदानों के हवाले कर दो, सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। हुकूमत नाराज, अख्तर मेंगल को मनाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट लॉजेस में अख्तर मेंगल से मुलाकात। राना सनाउल्लाह की अख्तर मेंगल से इस्तीफ़ा वापस लेने की अपील, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पीटीआई रहनुमाओं की इस्लामाबाद में सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रजा, आमिर डोगर, हसन रऊफ वफ्द में शामिल। पीटीआई रहनुमाओं की अख्तर मेंगल से इस्तीफ़ा वापस लेने की अपील। बल्दियाती नुमाइंदे वज़ीर आला केपी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर शदीद एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग, मुतअद्दिद गिरफ्तार। दर्जनों काउंसलर्स पुलिस का हिसार तोड़कर रेड जोन में दाखिल। पुलिस की मजीद नफरी तलब। शराब बरामदगी केस, अल यमीन गंडापुर के वारंट, गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तबी बुनियादों पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। SHO थाना बहारा को कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला केपी अक्सरियत खो चुके, अल यमीन गंडापुर एतमाद का वोट लें। गवर्नर केपी ने बड़ा मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर-ए-आला को सरकारी तौर पर एतमाद का वोट लेने का कह सकता हूं। केपी में करप्शन के इल्जामात। वज़ीर-ए-आला ने गवर्नर को 500 मिलियन हर्जाने का नोटिस भेज दिया। गवर्नर ने टीवी शो में झूठे इल्जाम लगाए। गवर्नर ने अल यमीन गंडापुर की इज्जत को नुकसान पहुंचाया। नोटिस का मतन। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने इजलास तलब किया। इजलास में मुतअद्दिद बिल्स कानून साजी के लिए पेश किए जाएंगे। नौ मई वाकयात पर 2 वादा मुआफ गवाह तैयार हो गए। नून लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में दावा, कहते हैं अब भी मौका है, PTI 9 मई पर मुआफ़ी मांग ले। वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं, मैं आपको माफ़ी दिलवाता हूँ। वफाकी वज़ीर दाखिला से चेयरमैन रोयती हिलाल कमेटी की मुलाकात। क़याम अमन, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत के खात्मे पर तबादला ख्याल। मजहबी हम आहंगी, रवादारी और बैनुल मसालिक इत्तेहाद को फ़रोग़ देने पर गौर। वफाकी वज़ीर ख़जाना से आलमी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के मौक़े तलाश करने के मामले पर बातचीत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफ़द को मुल्की मईशत के बेहतर होते ही मुआशी अशारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताख़ीर का शिकार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डेडलाइन ना मिल सकी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए पहले $12 अरब कर्ज रोल ओवर करवाने का मुतालबा। IMF ने पंजाब में बिजली के रिलीफ पर कोई एतराज़ नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI इतने लाडले नहीं कि 9 मई को मुल्क भर में आग लगाएं और कोई पूछे ना, अब जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर में कॉरिडोर, बंद रोड और रावी ब्रिज तौसीई मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बाबू साबू इंटरचेंज की रीमॉडलिंग मुकम्मल। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तौसीई का हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमत इदारे बिजली तकसीम कार कंपनियों के 2 खरब 56 अरब से जायद के नादहिंदा निकले। जून 2024 तक डिस्कोज के नादहिंदा सरकारी इदारों की तफसीलात सामने आ गईं।
यो न्यूज़ की खबर पर एक्शन। आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स की रिहाइश गाहों के मंसूबे की लागत में इजाफे को मंजूरी ना मिल सकी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी इजलास ने DHA में GOR की लागत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। एक्साइज डिपार्टमेंट के एहलकारों की करप्शन की नई कहानी मंजर आम पर आ गई। मुबैना मिली भगत से गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन करवाए जाने का इंकशाफ। टाउट माफिया करप्ट मुलाजमीन के साथ मिलकर कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने लगा। अफसरान और एहलकारों के लिफ्ट लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। रिंग रोड, GT रोड और मोटरवे पर गाड़ियां रोक कर लिफ्ट लेने वालों को मुअत्तल कर दिया जाएगा। DIG PHP ने हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद के थानों में शहरियों की पकड़ी गई मोटरसाइकिलें बेचे जाने का इंकशाफ। मोटरसाइकिलें फरोख्त करने में मुलव्विस 2 एहलकार बरतरफ। थाना तरनोल के मालखाना मुहर्रर, हक नवाज और मकबूल बरतरफ एहलकारों में शामिल। लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज कराची में रंगरेजा कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। पाकिस्तान भर से मेडिकल के तलबा ने अपने इलाकों का कल्चर पेश किया। इलाकाई गीतों पर रक्स अफगानिस्तान और मेक्सिको का कल्चर तवज्जो का मरकज बना रहा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा और मैं हूं फैजान अहमद बट। हेडलाइंस आपको मुलाहिजा की खबरों की डिटेल्स एक ट्रैक के बाद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी के रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल। चेयरमैन नैब के खिलाफ वकला सफाई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदालत ने गैर मौसर करार दे दी। अदालत ने समाअत कल जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। मजीद अपडेट्स क्या हैं खालिद चौधरी से जानेंगे। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर आज अडयाला जेल में समाअत हुई है और फरीकैन वकला के दलाइल के बाद जो है बुशरा बीबी की बरियत से मुतल्लक दरखास्त पर जो है फैसला महफूज कर लिया गया है और फैसला जो है कल जुमेरात के रोज सुनाया जाएगा और कल एक बार फिर जो है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत होगी। और आज जो है रेफरेंस की समाअत के मौका पर वकील चौधरी ज़हीर अब्बास की गैर हाजिरी के बाद जो है नैब तफ्तीशी अफसर पर जिरा आज भी ना हो सकी और बुशरा बीबी को इस मौका पर और बानी PTI को कमरा अदालत पेश किया गया। जबकि बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने दरखास्त बरियत पर दलाइल दिए, जबकि नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और अमजद परवेज ने बरियत दरखास्त की मुखालफत में दलाइल दिए। ताहम रेफरेंस पर जो है मजीद समाअत 5 सितंबर को होगी और महफूज फैसला भी सुनाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। पेशावर में फंड्स और इख्तियारात के लिए बल्दियाती नुमाइंदों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने सूबाई असम्बली के बाहर सोरी पुल के नीचे धरना दे दिया है। एहतजाज के बायस खैबर रोड बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। मजीद अपडेट करेंगे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, जो कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर मौजूद हैं। जी अब्दुल क़य्यूम। सुबह 11 बजे के करीब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो पेशावर में यहाँ आकर एहतजाज पर बैठ गए हैं और उनका जो मुतालबात है वो ये है कि एक तो इन्हें इख्तियारात नहीं मिल रहे, दूसरा ये है कि अभी तक तकरीबन 2.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है लेकिन अभी तक जो है इन्हें 1 रुपया जो फंड्स है वो भी नहीं मिले। तो इस हवाले से यहाँ पर जो है उन्होंने प्रोटेस्ट की। फिर सूरी पुल के मकाम से आगे जो है खैबर रोड पर उन्होंने कोशिश की कि वज़ीर-ए-आला हाउस जाके उसके सामने एहतजाज करें, लेकिन जो ही असम्बली से आगे पहुंची और करीब वज़ीर-ए-आला हाउस के करीब पहुंची तो पुलिस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जबकि लाठी चार्ज का भी इस्तेमाल किया गया और जो मुजाहिरीन है उसको पीछे की तरफ धकेल दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो सोरी पुल है दोनों अतराफ से उन्होंने सड़क को बंद करके बैठे हुए हैं मुजाहिरीन, जबकि जो ट्रैफिक था वो भी बंद था, लेकिन अभी डाइवर्जन करके थोड़ा बहुत जो है वो ट्रैफिक का बहाव जो है उसको बहाल कर दिया है। जो मेयर पेशावर है ज़ुबैर अली, उसकी क़यादत में तकरीबन 5 से 6 रुकनी कमेटी जो है वो DC पेशावर के साथ अभी जो है थोड़ी देर पहले रवाना हुई और वज़ीर-ए-आला
के साथ उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात होंगे और उसके साथ मुलाकात है और इसी बाबत जो है वो बातचीत होगी कि ये जो मुतालबात है वो पूरे किए जा सके। तो अभी जो है मुज़ाकराती अमल जारी है, मुज़ाहरा भी जारी है, लेकिन पुरअमन तौर पर दोनों तरफ जो शेर शाह सूरी पुल है इस मकाम पर जो उन्होंने सड़क को दोनों अतराफ से बंद करके वो यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। लाठीचार्ज और जो आंसू गैस के दौरान दर्जनों जो काउंसलर्स थे वो उनका हालत गैर हो गई, साथ ही साथ जो ख़वातीन उनमें शामिल थे उन्हें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो अभी जो है जो बदस्तूर मुज़ाहरा जारी है और इंतज़ार कर रहे हैं कि जो मुज़ाकराती कमेटी है वो वापस आए और उसके बाद जो है लाएअमल इख्तियार किया जाएगा। क्या या धरना वो ख़त्म कर रहे हैं या इसी तरह जारी होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। खबरों में आपको बताएं, सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफे पर कायम है। कहते हैं इस्तीफा वापस लेने का कोई इरादा नहीं। हुकूमत और अपोजिशन ने मुझे कायल करने की कोशिश की है। इस्तीफे देने के मामले पर मैंने उन्हें कायल कर दिया है। बदकिस्मती से हुकूमत को बलूचिस्तान से मुताल्लिक मेरी बातें समझ नहीं आ रही। पिछले क्या उन्होंने कायल किया आपको इस्तीफे पर नजरसानी के लिए? कोशिश किए थे, उन्होंने कायल किया, मेरे ख्याल मैंने उनको कायल कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। अच्छा, बलूचिस्तान के ऐसे कौन से मसाइल थे जो आप उजागर करना चाह रहे थे कल और आपको बोलने का मौका नहीं दिया गया? मैंने तो बलूचिस्तान पिछले इन 5 सालों में जो 2018 की असम्बली में थी तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज, वो बलूचिस्तान का इस्तिसार, बलूचिस्तान के वसाइल, बलूचिस्तान के साइल, बिलखुसूस सबसे अहम जो है मिसिंग पर्सन, बलूचिस्तान में होने वाली नाइंसाफियाँ, जबर, तशद्दुद, मिसिंग पर्सनस और मुसख्शुदा लाशों का जिक्र हर हुकूमत की इत्यादियों के सामने मैंने पेश किया। उनको समझ नहीं आ रही, वो समझ नहीं पा रहे। क्या उन्होंने कायल किया? अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हंगामी इजलास, महमूद खान चकज़ई इजलास की सदारत कर रहे हैं। सरदार अख्तर मेंगल भी अपोजिशन के इजलास में शरीक होंगे। सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े और सियासी जद्दोजहद पर मुशावरत, अपोजिशन इत्तेहाद जलसे और एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में मुशावरत करेगा। सरदार अख्तर मेंगल से असम्बली ना छोड़ने की दरख्वास्त की है। असम्बली में रहेंगे तो जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। हमने भी इस्तीफ़ा दिया था, हर मुल्क में ऐसा होता है, ये एक सियासी इकदाम होता है। बैरिस्टर गौहर का अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहना था कि मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा काम है कि आप इस्तीफ़ा दे दें। मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा काम है कि आप रिजाइन कर ले। मेरी उससे दरखास्त होगी आप रिकंसिडर करें, आप असम्बली का फोरम ना छोड़े, असम्बली में रहेंगे, बात होगी तो जो भी मसला होगा वो इंशाल्लाह ताला इवेंचुअली हल हो जाएगा। सर, पीटीआई इस्तीफे ना देने की नसीहत कर रही है। नहीं, देखो, इस्तीफे पहले जिस वक्त किया था कि हमने इस्तीफा दिया था, इस्तीफा देना एक पॉलिटिकल मूव होता है, ये हमेशा से पूरी दुनिया में होता है, किस वक्त आप किस पॉइंट पे देना चाहते हैं। लेकिन एहतिजाजन करना कि पार्लियामान से कुछ नहीं मिलता एहतिजाज करें, इस वक्त ये कोई मूव अच्छी बात नहीं है। मैं हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफे पर कायम, कहते हैं इस्तीफा वापस लेने का कोई इरादा नहीं। बदकिस्मती से हुकूमत को बलूचिस्तान से मुताल्लिक मेरी बातें समझ नहीं आ रही। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज, फैसला कल सुनाया जाएगा। चेयरमैन नैब के खिलाफ वकला सफाई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त अदालत ने गैर मुअस्सर करार दे दी। और सिंध भर में तैनात 138 असिस्टेंट कमिश्नर्स को डबल कैबिन गाड़ियां दी जाएंगी। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 2 अरब रुपए रिलीज करने के लिए महकमा खजाना को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत 138 4x4 डबल कैबिन गाड़ियां खरीदेगी।
इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, अक्टूबर में इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होना थे जो कि मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दीगर कमेटीज़ का इंतखाब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन मंतखब। मेंबर सूबाई असम्बली जुनेद अफजल शाही कायमा कमेटी बराए इंडस्ट्रीज़ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन मंतखब। मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद अवैस कायमा कमेटी बराए खुराक के चेयरमैन मंतखब। मेंबर सूबाई असम्बली हाफिज़ फरहत अब्बास कायमा कमेटी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के चेयरमैन। मेंबर सूबाई असम्बली हसन अली कायमा कमेटी यूथ अफेयर्स के चेयरमैन मंतखब। मज़ीद तफसील जानेंगे उमर दराज से। जी उमर दराज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 1 समेत दीगर 5 कायमा कमेटियों के चेयरमैन के इंतखाब जो है वो हो चुका है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुच्चर जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। मेंबर सूबाई असम्बली जुनेद अफजल शाही कायमा कमेटी बराए इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन जो है वो मुंतखब हुए हैं। मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद अवैस कायमा कमेटी बराए खुराक के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। मेंबर सूबाई असम्बली हाफिज फरहत अब्बास कायमा कमेटी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के चेयरमैन मुंतखब। मेंबर सूबाई असम्बली हसन अली कायमा कमेटी यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म के चेयरमैन मुंतखब हुए। मेंबर सूबाई असम्बली मोहम्मद अदनान डोगर जो है वो कायमा कमेटी बराए जंगलात जंगली हयात और माहीगीरी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से उमर दराज। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़र सदारत की परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में KPI सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कारकर्दगी का तयन KPI से होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्ट्रक्चर और सर्विसेज डिलीवरी प्लस प्रोजेक्ट रेवेन्यू रिकवरी पर ब्रीफिंग दी गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वक्कास गौरी से। जी वक्कास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लेटेस्ट वजारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की परफॉर्मेंस इंडेक्स के मुतालिक इजलास हुआ। पुलिस और इंतजामिया ब्रांच के बाद अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी KPI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, AC, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की कारकर्दगी का तयन KPI सिस्टम से होगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुडिशनल मेंबर टैक्स, मेंबर कॉलोनीज और मेंबर कंसोलिडेशन की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा, जबकि देही मरकज़ माल और PLRA में इंतकाल की बरवक्त तस्दीक का अमल मुकम्मल करने पर स्कोर जो है वो अपडेट किया जा सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्कास, आपने अपडेट किया। मस्तूंग में फायरिंग से मुकामी सहाफ़ी निसार अहमद लहड़ी जाम बहक हो गए। मकतूल प्रेस क्लब मस्तूंग के सेक्रेटरी थे। पुलिस राय के मुताबिक नामालूम अफराद सहाफ़ी पर फायरिंग करके फरार हो गए। वाक़े के मुहर्रकात के बारे में तहकीकात जारी हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। मस्तूंग में फायरिंग से मुकामी सहाफ़ी निसार अहमद जाम बहक हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद काजिम से। जी काजिम। जो निसार अहमद लहड़ी हैं वो प्रेस क्लब मस्तूंग के सेक्रेटरी थे और एक मुतारिक साथी थे और उनका एक अपना चैनल भी वो चला रहे थे। तो वो आज जो मस्तूंग में गुलखंड का इलाका है वहाँ मौजूद थे, जहाँ नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनसे हमला किया। इस हमले की वजह से वो शदीद जख्मी हो गए और फिर जख्मी की ताब न लाकर चल बसे। अब पुलिस जो है ना मुख्तलिफ हवालों से इस बारे में तहकीकात कर रही है और ये देख रही है कि क्या ये कोई जाती दुश्मनी का शाखसाना है या कोई अराजी का तनाज़ा है या उसको उसकी पेशवाराना जिम्मेदारियों के हवाले से टारगेट किया गया है। इन मुहर्रिकात के हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी है, लेकिन ताहाल अभी तक पुलिस की जानिब से नहीं बताया गया कि उसका मुहर्रिक क्या है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया काजिम। एक्साइज डिपार्टमेंट के एहलकारों के करप्शन की नई कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई है। मुबैना मिली भगत से गाड़ियों की जाली रजिस्ट्रेशन करवाने जाने का इंकशाफ हुआ है। टाउट माफिया करप्ट मुलाजमीन के साथ मिलकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। जाली दस्तावेजात के जरिए 998 CC 221 मॉडल गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई गई। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए निजी कंपनी के जाली दस्तावेजात तैयार किए गए। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से आपको बताएं कि टाउट माफिया करप्ट मुलाजमीन से मिलकर मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
लाड़काना चांद का अस्पताल में मशीनरी खराब है और ख़रीदारी पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। लाड़काना महकमा एंटी करप्शन ने साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गुलजार तैनियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। एंटी करप्शन ने 2021 से 2023 तक के तमाम ठेकों और दीगर अखराजात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मजीद अपडेट जैन आशिक से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा। जी, ये चांद का सिविल अस्पताल में मशीनरी की खरीदारी की मद में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। महकमा एंटी करप्शन सर्कल लाड़काना और डीजी हेल्थ सर्विस सेक्टर की जानिब से साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाड़काना डॉक्टर गुलजार तैनियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सामने आने वाले दस्तावेजात के मुताबिक साबिक मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जानिब से जून 2022 में मुख्तलिफ कंपनियों को 52 करोड़ से जायद की रकम पेशगी अदा की और अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जिस मशीनरी की मद में रकम अदा की गई वो मशीनरी भी ताल अस्पताल इंतजामिया को नहीं मिली, जिसमें मुबैना तौर पर अस्पताल की वाहिद सिटी स्कैन मशीन भी शामिल है। ताहम मुबैना बेज़ाब्तगियों और करप्शन की तहकीकात का आगाज करते हुए बहुत शुक्रिया जैन कुरैशी, आपने अपडेट किया। अफसरान और एहलकारों के लिफ्ट लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रिंग रोड, जीटी रोड और मोटरवे पर लिफ्ट लेने वालों को मुअत्तल किया जाएगा। अफसरान और एहलकार शाहराहों पर गाड़ियां रोक कर लिफ्ट लेते नजर आते हैं। DIG PHP ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद के अपडेट्स हैं, जानेंगे शाहिद रिजवी से। जी शाहिद। बिल्कुल, ये अफसरान और अहलकारों के जो है लिफ्ट लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रिंग रोड, जीटी रोड, मोटरवे पर गाड़ियां जो है रोक कर लिफ्ट लेने वालों को मुअत्तल किया जाएगा। अफसरान और एहलकार शहरों पर गाड़ियां रोक कर लिफ्ट लेते नजर आते हैं, ये रास्ते में लिखा गया है। DIG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग ने हुक्मनामा जारी कर दिया है कि आइंदा गाड़ियां रोक कर लिफ्ट लेने वालों के खिलाफ जो है कड़ी महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। गुजरावाला में GT रोड पर गैर कानूनी चंकी रिक्शा स्टैंड्स कायम कर दिए गए। शेरावाला बाग, सियालकोटी दरवाज़ा और गोंदलावाला फाटक पर स्टैंड्स कायम है। गैर कानूनी स्टैंड्स के बायस GT रोड पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। इस हवाले से मजीद का तफसीलात अली शेर से जानते हैं। जी अली शेर, बताइएगा। शहर गुजरावाला में ट्रैफिक का निजाम तो धर्म भरम दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज भी हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया कि ट्रैफिक सिग्नल्स की वजह से जो है ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, लेकिन एक बड़ी वजह गुजरावाला में गैर कानूनी जो पार्किंग स्टैंड और चिंची रिक्शा की पार्किंग की जा रही है वो भी सामने आ रही है। इस वक्त हम शेरावाला बाग पर मौजूद है और मतीन बैक साइड पे इस रोड के मनाजिर दिखा सके तो आधे रोड से ज्यादा जो है गैर कानूनी तौर पर चिंची रिक्शों की जो है पार्किंग कर दी गई है। अगर साइड पे आपको रोड पे दिखा सके तो ट्रैफिक वार्डन एहलकार भी यहाँ पे मौजूद होने के बावजूद जो गैर कानूनी यहाँ पे पार्किंग की जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो है CTO गुजरावाला शहरियों के वासियों को जो दरपेश मुश्किलात है उसके हवाले से कोई भी इकदाम करती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि कई घंटों तक यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। शहर गुजरावाला में 3 जो है रेलवे फाटक है, जब ये ब्लॉक बंद हो जाते हैं तो शहर भर की जो अंदरूनी ट्रैफिक है वो ब्लॉक होकर रह जाती है। गैर कानूनी पार्किंग और जो चिंची रिक्शा जो GT रोड पर मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों की मिली बगल से लगाए गए हैं, इसकी वजह से शहरियों को ट्रैफिक की आमदरफ्त के हवाले से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अली शेर, आपने अपडेट किया। शहर कायद में बारिशों के बाद सड़कों पर चलना इम्तिहान से कम नहीं है। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। कराची से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वली इस वक्त अहम तरीन शाहरा MA जिन्ना रोड पर मौजूद हैं, तफसीलात वो बताएंगे। जी अब्दुल वली। बिल्कुल, शहर कायद में बारिशों के बाद शहर कायद के वासियों को एक नए इम्तिहान का जो है वो इस वक्त सामना है और इसी हवाले से इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कराची के इलाके नुमाइश से। अहम तरीन शाहरा है MA जिन्ना रोड है और ये शाहरा यहाँ नुमाइश से होते हुए सदर और लाइट हाउस समेत दीगर अहम मार्केटों के जाने वाली अहम शाहरा है, लेकिन इस वक्त जो सड़क का आधा हिस्सा है वो बारिश के बाद जो है वो खस्ताहाल होने की वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो सड़क के 50% जो हिस्सा है उस पर चल रही है। ये ग्रीन लाइन यहाँ से होते हुए आगे सदर रोड पर टावर की जानिब इसने जाना है, लेकिन काम चूँकि अधूरा है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इसका इफ्तिताह अधूरा ही कर दिया गया था, इसलिए इंतज़ामिया ये बताती है कि इस पर जब काम शुरू होता है तो दूसरी जानिब प्रोजेक्ट पर काम शुरू जो है वो हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। जी
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें न्यू न्यूज़।